गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं हिंदी में आप लोगों को व्याकरण की संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। व्याकरण में सर्वप्रथम पहले आता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन, पंखा, पंजाब, चींटी, ईमानदारी, दया। ओके, what is the संज्ञा meaning? What is the noun? तो in English, noun is the name of person, place or things. Okay, and in हिंदी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को या किसी प्राणी के नाम को या फिर भावों के नाम को, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन मीनिंग दैट आप शॉर्टली ये कह सकते हो कि संज्ञा का मीनिंग नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का, एनिमल का और किसी स्थान का, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ सचिन व्यक्ति है, नाम है। पंखा एक वस्तु है, नाम है। पंजाब एक स्थान का नाम है। चींटी एक प्राणी है, उसका नाम है। ईमानदारी एक गुण है। दया भाव है। क्लियर हुआ आप सबको? तो संज्ञा किसे कहते हैं हिंदी में? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको संज्ञा के प्रकार बताते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन एंड भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम गंभीर, ताजमहल एंड लाल किला। यहाँ पर देखिए गौतम गंभीर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ताजमहल एक विशेष है, ताजमहल एक ही है, उसके शब्द से पता चल रहा है कि ये विशेष है। लाल किला भी केवल एक ही है। लाल किला आप जानते हो कि वो दिल्ली में है, लाल पत्थरों से निर्मित है, उसकी ये विशेषता है। तो यानी कि किसी भी ऐसे शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे अगर आप कोई भी नरेंद्र मोदी, मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी लिखा हुआ, तो एक विशेषता उससे झलक रही है, विशेष व्यक्ति हो गया। वस्तु कोई भी विशेष वस्तु हो अथवा विशेष स्थान, जैसे अमेरिका मान लीजिए, अभी अमेरिका एक विशेष स्थान हो गया, एक विशेष, एक स्पेशल, एक देश है, एक कंट्री है। यानी कि जिससे भी विशेषता प्रकट हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष विशेषता प्रकट होती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों या वस्तुओं के नाम का पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चूहा, अभी उनसे एक प्राणियों के समूह का, वर्ग का पता चल रहा है, जाति का पता चल रहा है। कबूतर भी एक जाति को दर्शाता हुआ है। मनुष्य भी एक जाति को दर्शा रहा है, मीनिंग मनुष्य है। अभी मनुष्य में तो कितने प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य शब्द से, केवल एक मनुष्य संज्ञा शब्द जो है उससे उनके जाति का बोध हो रहा है। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? भाव दर्शाना। भाववाचक संज्ञा मीनिंग जो शब्द, एक शब्द है, किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन, यहाँ पर बचपन एक संज्ञा शब्द है। बचपन से एक अवस्था का बोध हो रहा है। जैसे अवस्थाएं होती हैं, बुढ़ापा हो गई, जवानी हो गई, बचपन हो गया, जस्ट लाइक बुढ़ापा। इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक अवस्था का बोध करा रहा है। इसमें स्पेशली किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरी अवस्था का बोध करा दे रहा है। बचपन, इसमें सबके बचपन आ गए। ओके, बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़ापा भी एक अवस्था का बोध करा रहा है। मिठास, किसी चीज़ या पदार्थ के बोध करा रहा है कि उसकी मिठास कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है। थकावट,
थकावट क्या है कि अब दर्शा रहा है उसकी दशा कैसी है, ठीक है। भाव, मुस्कुराहट, अभी भाव दर्शा रहे हैं, यानी कि जब भी किसी एक शब्द से, एक संज्ञा शब्द से उसके पूरे भाव का, दशा का या अवस्था का, या वो पदार्थ कैसा है, जैसे ये मिठास, वो पदार्थ कैसा है, मीठा है, तो इसी तरीके से उनका बोध कराता है। ऐसे एक शब्द से जो कि भाववाचक संज्ञा बोध कराती है, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा। ओके, आप सब अपनी इसको जितना भी मैंने लिखा मैं PDF में सेंड कर दूंगी, और आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके और लर्न भी करना है। ओके, लिखना तब तक नहीं कोई काम का होता जब तक आप लर्न ना करो। लिखो, उसको लर्न करो। इन फ्यूचर जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो यही सब आपके काम आएंगे, और जब आप आगे जाओगे आगे की क्लासेस में तो इसका एक विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। तो जब आप अभी से इसको करते रहोगे, लर्न कर लोगे, तो आगे चल के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।